नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव अभी और क्राइम सीरीज दहशत लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आपके सामने दिलचस्प कहानी के साथ। मिर्जापुर सीरीज तो आपने देखी होगी। उस सीरीज में जो किरदार और जो नाम लोगों की जुबान पर सबसे ज्यादा चढ़ा था वो नाम था बबलू। क्राइम सीरीज दहशत में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बबलू की कहानी। लेकिन हमारी कहानी वाला बबलू मिर्जापुर वाले बबलू की नहीं है, बल्कि हम जिस बबलू से आज आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं वो अपराध की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक नाम है। जी हाँ, एक ऐसा कुख्यात अपराधी जिससे खुद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी कांपता है। दाऊद जब दुनिया में किसी से ना डरने का दावा करता था, उस वक्त भी बबलू में वो अपना काल दिखता था। आज भी उसे यकीन है कि जब तक बबलू जिंदा है उसकी मौत कभी भी मुकर्रर हो सकती है। अंडरवर्ल्ड में कई ऐसे नाम हैं जो छोटी जगहों से निकलकर जुल्म की दुनिया में छा गए, जो अपराध करते करते इतना आगे बढ़ गए कि उनका नाम भारत की सरहद के बाहर भी गुनाहों के लिए जाना गया। अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात ऐसा ही एक नाम है बबलू श्रीवास्तव का, जो कॉलेज से निकलकर जुल्म की दुनिया में बाहुबली बनकर सामने आया। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है। उनका घर आमघाट कॉलोनी में था। उसके पिता विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव जीटीआई में प्रिंसिपल थे। बबलू का बड़ा भाई विकास श्रीवास्तव आर्मी में कर्नल है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव और बबलू ने एक बार पेशी के दौरान खुद मीडिया से यह खुलासा किया था कि वो अपने भाई की तरह सेना में अफसर बनना चाहता था या फिर उसे आईएएस अधिकारी बनने की ललक थी। लेकिन उसकी जिंदगी को कॉलेज की एक छोटी सी घटना ने पूरी तरह बदल दिया और वो कुछ और ही बन गया। बबलू श्रीवास्तव की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ का छात्र था। 1982 का साल था। वहां छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। बबलू का साथी नीरज जैन चुनाव में महामंत्री पद का उम्मीदवार था। प्रचार जोरों पर था। छात्र नेता एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी दौरान छात्र गुटों में चुनावी झगड़ा हुआ, जिसमें किसी ने एक छात्र को चाकू मार दिया। घायल छात्र का संबंध लखनऊ के माफिया अरुण शंकर शुक्ला और अन्ना के साथ। इस मामले में अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाकर जेल भिजवा दिया। यह बबलू के खिलाफ पहला मुकदमा था। यहीं से उसके मन में नफरत की आग जलने लगी थी। बबलू श्रीवास्तव कुछ दिन बाद जमानत पर छूटकर बाहर आ गया, लेकिन अन्ना का गिरोह उस पर नजर लगाए बैठा था। पुलिस ने कुछ दिन बाद फिर से उसे अन्ना के कहने पर स्कूटर चोरी के झूठे आरोप में जेल भेज दिया। इस घटना से नाराज घर वालों ने उसकी जमानत भी नहीं कराई। इसके बाद बबलू को 2 हफ्ते जेल में रहना पड़ा। उसके बाद वाहन चोरी की वारदातों में बबलू का लगातार नाम आने लगा। इस बात से परेशान होकर बबलू ने अपना घर छोड़ दिया। उसने एक हॉस्टल में रहने के लिए कमरा किराए पर लिया। इसी दौरान वो अन्ना के विरोधी माफिया राम गोपाल मिश्र के संपर्क में आ गया और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। यही वो वक्त था जब बबलू ने अपराध की दुनिया में अपना कदम रखा था। अब वो पीछे मुड़कर देखना चाहता नहीं था। लॉ की शिक्षा हासिल करने वाला बबलू उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र तक अपनी पकड़ बना चुका था। उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपहरण की जो बातें थी, अपहरण का जो धंधा था, उसे तरजीह दी थी। धंधे में उसने कई लोगों को मात दी थी। उसके नाम पुलिस ने अपहरण के कई मामले दर्ज किए थे। उसने फिरौती के लिए कई लोगों का अपहरण किया, फिरौती वसूली, अपहरण की धमकी देकर भी कई बड़े लोगों से पैसा वसूल लिया। अपहरण की दुनिया में उसके नाम का सिक्का चलने लगा था। छोटे गैंग अपहरण करके पकड़ उसे लाकर सौंप देते थे। पकड़ से यहाँ पर मतलब किडनैप किए गए शख्स से है और फिर वो सौदेबाजी करके फिरौती की रकम वसूल करता था। पुलिस उससे और उसके कारनामों से लगातार परेशान होती जा रही थी। जुर्म की दुनिया में लोग उसे किडनैपिंग किंग कहने लगे थे। बबलू श्रीवास्तव ने कॉलेज से लॉ की पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन साथ ही वो अपराध की दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ गया। साल 1984 से शुरू हुआ उसका आपराधिक ग्राफ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अपहरण, फिरौती, अवैध वसूली और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज थे। साल 1989 में वो पुलिस से बचने के लिए चंद्रा स्वामी से मिला, लेकिन उसके साथ बबलू की बहुत ज्यादा बनी नहीं। बबलू वहां से नेपाल चला गया और कुछ साल वहां रहने के बाद साल 1992 में दुबई जा पहुंचा, जहां नेपाल के माफिया डॉन और राजनेता मिर्जा दिलशाद बेग ने उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कराई।
सिर पर दाऊद का हाथ आ जाने से बबलू श्रीवास्तव की ताकत बढ़ती चली जा रही थी। उसकी पहचान भारत से बाहर भी होने लगी थी। अब वो तस्करों के मामले में भी हाथ आजमा रहा था। कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1993 जब आया तो अचानक मुंबई एक साथ कई धमाकों से दहल गई। उन धमाकों के पीछे डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। इसी दौरान छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव समेत कई लोगों ने डी कंपनी को अलविदा कह दिया। कभी दाऊद के लिए जान देने का मादा रखने वाले छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव अब उसी के दुश्मन बन चुके थे। यूं तो अपने आपराधिक जीवन में बबलू श्रीवास्तव ने उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया था जो कि किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, लेकिन पुणे में एडिशनल पुलिस कमिश्नर एलडी अरोड़ा की हत्या के मामले में बबलू का नाम सुर्खियों में आ गया था। आरोप था कि बबलू और उसके साथी मंगे और सैनी ने सरेआम एडिशनल कमिश्नर अरोड़ा को गोलियों से भून दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए बबलू और उसके साथियों को अदालत ने दोषी माना और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कई साल से जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव ने अधूरा ख्वाब नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उसने अपनी जिंदगी की कई घटनाओं का जिक्र किया है। उसमें वे वारदातें भी शामिल हैं जिनकी वजह से वो किडनैपिंग किंग कहलाने लगा था। उसने किताब में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात, उसके साथ काम करने का जिक्र भी किया है। साथ ही बबलू ने दाऊद से दुश्मनी और गैंगवार को भी किताब में जगह दी। साल 1995 में माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव मॉरिशस में पकड़ा गया था। उसके बाद उसे भारत लाया गया। यहाँ उसके खिलाफ करीब 60 मामले चल रहे थे। इनमें से अब केवल 4 लंबित हैं। कई मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इस दौरान कई बार ऐसे मामलों का खुलासा हुआ जिसमें बबलू की जान लेने की साजिश रची गई थी। इन सभी मामलों में पीछे अक्सर डी कंपनी का नाम आया। एक बार पुलिस ने खुलासा किया था कि बबलू की हत्या के लिए बड़ी सुपारी दी गई थी, लेकिन वो बच गया। फिलहाल वो बरेली के सेंट्रल जेल में बंद है। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। पेशी के लिए बाहर जाने के वक्त उसे बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाकर ले जाया जाता है। अब बबलू श्रीवास्तव जेल में ही खुद को सुरक्षित मानता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि उसे पेरोल पर रिहाई मिल सकती है, मगर बबलू ने कभी कोर्ट में पेरोल के लिए पैरवी नहीं की। राजनीति में बबलू की बहुत ज्यादा दिलचस्पी है नहीं, इसलिए वो जेल में ही है और जेल में ही रहेगा। तो क्राइम सीरीज दहशत में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे दहशत की एक और कहानी के साथ। नमस्कार।